नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट आदिकाल के नामकरण, आदिकाल के कवि और उनकी काव्य रचनाओं पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ए है मिश्रबंधु, बी ग्रियर्सन, सी राम कुमार वर्मा, डी है राहुल सांकृत्यायन। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा था, लेकिन ग्रियर्सन ने केवल चारण काल कहा था। आदिकाल दोस्तों हिंदी साहित्य का पहला काल है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहाँ पर आदिकाल का नाम दिया गया है, आदिकाल का नाम दिया गया है एक तरफ, दूसरे तरफ जो है विद्वान का नाम दिया गया है जिसके द्वारा यह नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, ये सुमेलित है। वीरगाथा काल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। दूसरा है वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी सुमेलित है। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया था। सी है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, यह भी सुमेलित है, यानी सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था। डी है आदिकाल मिश्रबंधु, यही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। आदिकाल नाम जो है मिश्रबंधु न देकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। मिश्रबंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं, आदिकाल नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? ए है स्वयंभू, बी है सरहपा, सी है जगनिक और डी है चंद्रबरदाई। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है यानी स्वयंभू। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं और उनका समय जो है 8वीं शताब्दी मानते हैं। ये मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में स्वयंभू विद्यमान थे। स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश भाषा का भी पहला कवि माना जाता है। इनके द्वारा पौमचर्यु, रिट्ठे-मणिचर्यु और स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की गई है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल का साहित्य है? यानी आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन इनमें से आदिकाल के साहित्य की धारा है। ए है सिद्ध साहित्य, बी है जैन साहित्य, सी है नाथ साहित्य और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी आदिकाल में सिद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, जैन साहित्य भी लिखा जा रहा था, नाथ साहित्य भी लिखा जा रहा था। सिद्धों ने अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। जैनों ने अपनी मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा उसे जैन साहित्य कहते हैं। और नाथ संप्रदाय के लोगों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए जो साहित्य रचा उसे नाथ साहित्य कहते हैं। सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ एक तरफ हिंदी के पहले कवि दिए हुए हैं, हिंदी के पहले कवि, दूसरे तरफ विद्वान का नाम है जिनके द्वारा हिंदी का पहला कवि बताया गया है। पहला ऑप्शन है सरहपा राहुल सांकृत्यायन, आपका सुमेलित है, यानी राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि सरहपा जो है हिंदी के पहले कवि हैं। बी ऑप्शन है शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त, यानी गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि शालिभद्र सूरी जो है हिंदी के पहले कवि हैं, यह भी सुमेलित है। सी ऑप्शन है अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अब्दुल रहमान हिंदी के पहले कवि हैं, यह भी सुमेलित है। डी ऑप्शन है पुष्य राम कुमार वर्मा, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि पुष्य जो है शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि पुष्य हिंदी के पहले कवि हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पुष्य राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है यानी छठा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 12,
63 या डी 84? यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 84। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। 7वां प्रश्न है भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? ए है धनपाल, बी है पुष्यदंत, सी है स्वयंभू और डी है सरहपा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी धनपाल। धनपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की गई थी। पुष्यदंत को दोस्तों हिंदी का भवभूति कहा जाता है, हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्यदंत को, लेकिन भविष्यत कहा की रचना धनपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी में की गई है। 8वां प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, नहीं पर ध्यान देना है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ए है कुमारपाल प्रतिरोध, सोम प्रभु सूरी सुमेलित है। बी है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग यह भी सुमेलित है। सी है प्राकृत पैलगम, विद्याधर यह भी सुमेलित है। आपका डी है उपदेश रसायन रास, शालिभद्र सूरी यह सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उपदेश रसायन रास जो है उस शालिभद्र सूरी के द्वारा न लिख करके जिन दत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। शालिभद्र सूरी दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली राज की रचना किए हुए हैं, उपदेश रसायन राज की रचना नहीं किए हुए हैं। 9वां प्रश्न है दोहा कोश का संपादन किसने किया, यानी किसके द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया है? ए है प्रबोध चंद्र बागची, बी है केशव राय, सी है सरहपा और डी है कहड़प्पा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया है। और दोहा कोश जो ग्रंथ है दोस्तों यह जो है सरहपा के द्वारा लिखा गया है, सरहपा के द्वारा दोहा कोश लिखा गया है, लेकिन उसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है यानी 10वां प्रश्न है श्रावकाचार के रचयिता हैं, यानी इसमें से कौन श्रावकाचार के रचयिता हैं? ए है माइल धवल, बी है देवसेन, सी है आशुग और डी है सरहपा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी देवसेन। देवसेन के द्वारा दोस्तों 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की गई है। और श्रावकाचार जो ग्रंथ है इसमें 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। और इन 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है इन 250 दोहों में। डॉक्टर नगेंद्र इसको हिंदी की पहली पुस्तक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि श्रावकाचार जो है हिंदी की पहली पुस्तक है। 11वां प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी है? ए है 8, बी है 9, सी है 12 या डी है 16। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन दोस्तों गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है किसने गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किया है? यानी गोरखबानी नाम से गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह किसने किया है? ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल और डी है नामवर सिंह। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 40 रचनाओं का पता लगाया और इसमें से 14 रचनाओं को प्रमाणिक मान करके पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उसका गोरखबानी नाम से संग्रह किया। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की है? किसके द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना की गई है? ए है जगनिक, बी है बीसलदेव, सी है चंद्रबरदाई, डी है नरपतिनाल। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना की गई है। चंद्रबरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, उनके मित्र थे, उनके सलाहकार थे और उनके कवि थे। सॉरी दोस्तों, उनके कवि थे यानी उनके दरबारी जो है कवि थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो दोस्तों कुल 69 समय में विभाजित है, 69 समय में विभाजित है और इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है ग्रंथ का नाम है और दूसरे तरफ रचनाकार का नाम है जिसके द्वारा वह ग्रंथ रचा गया है। ये है बीसल देव रासो नरपति नाल, यानी बीसल देव रासो जो है नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है, ये सुमेलित है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। कुमार रासो जो है दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयचंद प्रकाश चंद्रबरदाई, क्योंकि जयचंद प्रकाश जो है चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है दोस्तों केदार भट्ट के द्वारा। जयचंद प्रकाश जो है केदार भट्ट के द्वारा लिखा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं लिखा गया है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ढोला मारू दूहा किसकी रचना है? किसके द्वारा ढोला मारू दूहा नामक ग्रंथ लिखा गया है? ए है कल्लोल के द्वारा, बी है मेरुतुंग के द्वारा, सी है कड़हप्पा के द्वारा और डी है सरहप्पा के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी कल्लोल। कल्लोल के द्वारा दोस्तों ढोला मारू दूहा नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और एक प्रकार से लौकिक साहित्य है, यह लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है और इसमें जो है ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन किया गया है। एक तरीके से प्रेम काव्य है जो 11वीं शताब्दी में कल्लोल नामक कवि के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किसने बसंत विलास का संपादन किया? यानी बसंत विलास जो ग्रंथ है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? ए है मुनि दत्त के द्वारा, बी है केशवलाल हरसाद राय के द्वारा, सी है धनपाल के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केशवलाल हरसाद राय। केशवलाल हरसाद राय के द्वारा बसंत विलास का संपादन किया गया है। और दोस्तों बसंत विलास में कुल 84 दोहे हैं। इन 84 दोहों के माध्यम से स्त्रियों पर बसंत का क्या प्रभाव पड़ता है इसी का वर्णन किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है नामवर सिंह और डी है भोलानाथ तिवारी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार देश के किस भाग में किया है? किस भाग में नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया है? ए है पूर्वी भाग, बी है पश्चिमी भाग, सी है उत्तरी भाग और डी है दक्षिणी भाग। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी भाग। देश के पश्चिमी हिस्से यानी राजस्थान, गुजरात आदि में नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया है। 19 नंबर प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है? यानी किसके द्वारा चर्यापद नामक ग्रंथ लिखा गया है? ए है सबरपा के द्वारा, बी है सरहप्पा के द्वारा, सी है कड़हप्पा के द्वारा या डी है गोरखनाथ के द्वारा। यहाँ दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी सबरपा। सबरपा के द्वारा चर्यापद नामक ग्रंथ का रचना किया गया है। और सबरपा दोस्तों सरहप्पा के शिष्य थे। सबरपा जो है सरहप्पा के शिष्य थे। चर्यापद की रचना इन्होंने की थी। चर्यापद में गीत है मूलतः जो अनुष्ठानों के समय में गाया जाता है। 20वां प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को कहते हैं? सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं? ये संधा भाषा, बी है सधुक्कड़ी भाषा, सी है खिचड़ी भाषा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी संधा भाषा। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहते हैं और ये संधा भाषा नाम जो था ये मुनिदत्त और अद्वैय वज्र के द्वारा दिया गया था। यानी सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रत्येक पिंड में ब्रह्मांड है, यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। यह है कबीरदास, बी है गोरखनाथ, सी है सरहप्पा, डी है मत्स्येंद्रनाथ। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोरखनाथ। गोरखनाथ की पंक्ति है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है यहाँ पर। ए है मोहम्मद हसन, बी है अबुल हसन, सी है हुसैन और डी है निजामुद्दीन औलिया। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अबुल हसन। यानी अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वो अबुल हसन था। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था 1253 में। एटा के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली में 7 राजाओं का समय देखा था। खुद को अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती कहा करते थे और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इनको कवियों के राजकुमार की संज्ञा प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह पंक्ति किसकी है? यह अमीर खुसरो, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी है विद्यापति और डी है चंद्रबरदाई। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है और यह पंक्ति दोस्तों अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखा था कि गोरी सोमे सेज पर। यहाँ गोरी जो है निजामुद्दीन औलिया का प्रतीक है। गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, यानी मृत्यु शैया पर सोए हुए निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये गोरी की तरह लग रहे हैं जो मुख पर केस डालकर सो गई है। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, यानी निजामुद्दीन औलिया के न रहने से चारों तरफ अंधकार छा गया। यह कह रहे हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ विद्यापति का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ विद्यापति का है यह आपको बताना है। ए है कीर्तिलता, बी है कीर्ति पताका, सी है पदावली और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली तीनों जो ग्रंथ हैं यह विद्यापति के द्वारा ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था आपको बताना है। ए है आदिनाथ, बी है मत्स्येंद्रनाथ, सी है बालनाथ और डी है चरपट। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अमीर खुसरो की रचना है? आपको बताना है इसमें से कौन अमीर खुसरो की रचना है। ए है खालिक बारी, बी है पहेलियां, सी है दो सुखने, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी खालिक बारी, पहेलियां और दो सुखने ये तीनों जो है अमीर खुसरो के द्वारा की गई रचनाएं हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ए सखी पेखल एक अपरूप देखित मनबी सपन स्वरूप। यह पंक्ति किसकी है? यानी यह जो पंक्ति है ए सखी पेखल एक अपरूप देखित मनबी सपन स्वरूप, यानी राधा अपनी सखियों से कह रहे हैं कि हे सखी, पेखल मने मैं देखी हूं एक अपरूप मने अपूर्व सौंदर्य, देखित मनबी सपन स्वरूप यानी तुम मानोगे नहीं ये सौंदर्य जो है स्वप्न में आने वाले सौंदर्य के जैसा है। यानी कृष्ण के रूप का एक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। ए है सरहपा की, बी है अमीर खुसरो की, सी है विद्यापति की और डी है गोरखनाथ की। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विद्यापति। विद्यापति की यह पंक्ति है और विद्यापति के पदावली की पंक्ति है। विद्यापति के पदावली की पंक्ति है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। आपको बताना है इसमें से कौन नाथ साहित्य की विशेषता है। यह है कुंडलनी जागरण, बी है योग साधना, सी है गुरु महिमा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कुंडलनी जागरण, योग साधना और गुरु महिमा तीनों जो है नाथ साहित्य की विशेषता है। 29 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दूहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? बौद्ध गान ओ दूहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों की, नाथों की, जैन की या उपर्युक्त सभी की। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी सिद्धों की।
बौद्धगान दूहा जो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है और इसका संपादन दोस्तों महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया था और इसमें सिद्धों के रचनाओं का संग्रह किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ए है जनार्दन मिश्र, बी है पंडित हरि मिश्र, सी है पंडित गौरी शंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।